इसमें आज हम आपको वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद जो हैं इनके विषय में थोड़ा सा बता चुके हैं। वैसे हम इनको आपको दोहरा रहे हैं, रिवीजन के नाते हम आपको बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से। तो इसमें वाक्य की हमने आपको बताया वाक्य किसे कहते हैं। इसमें वाक्य और वाक्य की रचना, वाक्य की रचना, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद प्रभेद रचना के आधार पर सरल वाक्य और जटिल वाक्य। उपवाक्य, और उपवाक्य, इसके बाद इसमें स्वतंत्र वाक्य और आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य, इसमें जटिल वाक्य के भेद, जटिल वाक्य के भेद, संयुक्त, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसमें ये हुआ हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद प्रभेद। तो इसमें हमने वाक्य के संबंध में आपको बताया कि वाक्य जो है अपनी मन की बात, भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई बात पहुंचाते हैं या आपस में लेन देन आदान प्रदान करते हैं तो वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। इसमें
हम विशेष रूप से यह करते हैं। तो आगे कहते हैं कि वाक्य की जो रचना है, सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहा जाता है, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो इसी प्रकार से वाक्य की परिभाषा उद्देश्य तथा विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा परिभाषा। इसी ही तरह से हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर हिंदी में व्याकरण के अनुसार दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसमें और एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के विषय में बात करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य की रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं। एक सरल वाक्य होता है, उसमें एक जटिल वाक्य होता है। और जटिल और सरल जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहे जाते हैं, और जिसमें जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जहाँ सरल वाक्य कई सरल वाक्य मिला करके और एक वाक्य बनाया जाता है उसे हम जटिल वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगे, और पिताजी दिल्ली जा रहे हैं सरल वाक्य हुआ, और पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी, ये दो सरल वाक्य इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो इसलिए इसे जटिल वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इसी तरह से उपवाक्य के विषय में कहते हैं कि उपवाक्य तथा सरल वाक्य में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। जटिल वाक्य में आ जाने के बाद सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। तो जटिल वाक्य जो हैं उनमें आ जाने से, जटिल वाक्य में आ जाने के बाद जो सरल वाक्य हैं वही उपवाक्य कहलाते हैं, इन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। तो इसमें एक स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य होते हैं और एक आश्रित होते हैं। जटिल वाक्य के भी यहाँ पर दो भेद बताए गए हैं, संयुक्त और मिश्र। तो इस प्रकार से जिस जटिल वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, न कोई प्रधान होता है न कोई आश्रित होता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। वो हमारा संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संयुक्त व दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे, मैं तो यहीं रहूँगा पर आपको जाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे संयुक्त वाक्य में हुए। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है प्रधान उपवाक्य और शेष उस पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा है कि सब लोग अपना काम करते रहे, तो गुरुजी ने कहा है ये तो प्रधान वाक्य हुआ, और आश्रित उपवाक्य कि सब लोग अपना काम करते रहे। वह कमीज फट गई जिसे मैंने बाजार से खरीदा था, वह कमीज फट गई प्रधान उपवाक्य है, और जिसे मैंने बाजार से खरीदा था आश्रित उपवाक्य है। तो इसी प्रकार से ये हमारे संयुक्त और मिश्र वाक्य हुए। तो इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य हैं। ये हुआ हमारा रचना के आधार पर वाक्य है। इसी
इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसमें कथनात्मक ये अर्थ के आधार पर निम्न भेद होते हैं। कथनात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संभावनात्मक, विस्मयादि, संकेतार्थक, ये हमारे हुए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों के विषय में हम देखते हैं। रचना के आधार पर हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें जिन वाक्यों में सामान्य कथन होता है उन्हें कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। इसमें बच्चे शोर कर रहे हैं, हम लोग खाना घर पर ही खाएंगे। इस प्रकार से निषेधार्थक वाक्य, जिसमें निषेध किया जाता है, जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है उन्हें निषेधार्थक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में प्राय न, नहीं तथा मत लगा करके निषेधार्थक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे बच्चे शोर नहीं कर रहे, मेरा डॉक्टर नहीं है, हम लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे। ये सारे के सारे वाक्य जो हैं इच्छार्थक में ही, इसमें निषेधार्थक में ही आते हैं। आज्ञार्थक देखते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पर तुम यहीं बैठो, अपना अपना काम कीजिए, बाजार से घी लेते आना। इस प्रकार से ये सारे वाक्य जो हैं आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में
वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं, जैसे आप लोग कहाँ रुकेंगे, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, यह घर किसका है। ये सारे के सारे प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। अब इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, चलो अब चलते हैं, शादी की ढेर शुभकामनाएं, मैं पास हो जाता। ये सारे के सारे इच्छार्थक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। संभावनार्थक वाक्य, जिसमें संभावना की जाती है, जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है, संदेह का भाव है करता है, उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद में लोग आज आए, हो सकता है बारिश में आए, संभवतः आज पिताजी आए, अब वह बड़ा हो गया होगा। तो इस प्रकार से संभावना की जा रही है कि ऐसा हो रहा होगा, तो संभावनार्थक वाक्य कहे जाते हैं। विस्मय आदि, जिसमें आश्चर्य हो रहा हो, विस्मय हो रहा हो, उस विस्मय आदि बोधक वाक्य कहे जाते हैं। तो इसमें जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर फूल, हाय मैं क्या करूं, शाबाश ऐसे ही पढ़ाई किया करो, वाह आपने तो कमाल ही कर दिया। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो सारे के सारे यहाँ पर विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संकेतार्थक वाक्य, संकेत में जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा किया जाता है उन्हें संकेतार्थक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा, मैं भी रुक जाऊंगा, अगर पढ़ते तो पास हो जाते। इस प्रकार से हमने ये वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद आदि देखे और ये आपका पूरा हुआ। इसे अच्छी तरह से देख लेना और कर लेना और फिर आगे बताएं।